लोन देते समय कई बैंक लोन लेने वाले से गारंटर देने व संपत्ति गिरवी रखने की शर्त भी पूरी करवा लेते हैं। ऐसे में लोन नहीं भरने पर बैंक गिरवी रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करके बकाया लोन राशि की रिकवरी करता है। बता दें कि अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करते हैं तो भी आपके पास कई अधिकार होते हैं, जो आपके लिए कई तरह से मददगार साबित होते हैं। आइए जानते हैं संपत्ति नीलामी से जुड़े नियमों व लोनधारक के अधिकारों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विराजे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर होम लोन लेते समय बैंक गारंटी के रूप में प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख लेता है। जब लोन को नहीं चुकाया जाता यानी लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देता है। नीलामी के बाद हासिल राशि से बैंक बकाया पड़ी राशि से अपना घाटा पूरा करता है या रिकवरी करता है। ऐसे में लोन लेने वाले के पास भी कई अधिकार होते हैं। जब प्रॉपर्टी नीलामी की नौबत आती है या प्रॉपर्टी नीलाम की जाती है तो आप अपने अधिकारों का उपयोग करके कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इन अधिकारों के बारे में हर लोन लेने वाले शख्स को जरूर जान लेना चाहिए। हालांकि लोन की रकम चुका देने पर यह प्रॉपर्टी वापस मिलने का प्रावधान भी होता है। नीलामी से पहले लोनधारक के पास विकल्प होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2 महीने तक लोन की ईएमआई न चुकाए जाने पर बैंक लोनधारक को रिमाइंडर भेजता है। इसके बाद भी अगर तीसरी किस्त जमा नहीं कराई जाए तो लोन लेनदार को लीगल नोटिस भेजकर ईएमआई भरने के लिए कहा जाता है। कानूनी नोटिस मिलने पर भी ईएमआई नहीं भरी जाती तो बैंक लोनधारक की संपत्ति को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करता है। इसके बाद लोनधारक को डिफॉल्टर की श्रेणी में डाला जाता है, यानी उसे डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। किसी भी लोन की बकाया राशि को वसूलने के लिए नीलामी आमतौर पर बैंक न्यूज की ओर से उठाया गया अंतिम कदम या आखिरी विकल्प होता है। ऐसा नहीं होता कि एनपीए घोषित होते ही प्रॉपर्टी को बैंक आदि की ओर से नीलाम कर दिया जाता जाए। नीलामी से पहले बैंक पब्लिक नोटिस जारी करता है। एनपीए की भी 3 कैटेगरी होती है, पहली सबस्टैंडर्ड असेट्स, दूसरी डाउटफुल असेट्स और तीसरी कैटेगरी लॉस असेट्स के रूप में गिनी जाती है। कोई भी लोन अकाउंट 1 साल तक सबस्टैंडर्ड असेट्स खाते में गिना जाता है। इसके बाद डाउटफुल असेट्स बनता है और जब लोन रिपेमेंट की कोई उम्मीद नहीं रहती तो उस खाते को लॉस असेट्स माना जाता है। लॉस असेट बनने के बाद प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रॉपर्टी नीलामी की नौबत आ जाए तो भी लोनधारक को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। संपत्ति की बिक्री कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान सीधे ही बिना रेट व तारीख आदि की जानकारी दिए नहीं कर सकता। इसके लिए जहां से आपने लोन लिया है उस वित्तीय संस्थान या बैंक को लोन लेनदार की संपत्ति का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस से सूचना भी देनी पड़ती है। नोटिस में प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय आदि का विवरण भी होता है। अगर कर्जदार को लगता है कि संपत्ति का रेट कम रखा है तो वो नीलामी को चुनौती देने का अधिकार कर्जदार को है। अगर आप चाहते हैं कि मकान या जमीन नीलाम होने की नौबत ना आए तो आइए अब बताते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, कभी भी लोन लेना चाहिए तो अपनी निजी काम या कि उसको भरने की क्षमता के अनुसार लोन लेना चाहिए। कभी ऐसी नौबत ना आए कि मकान नीलामी तक किया मामला चल जाए। इस वजह से बिना किसी वजह बैंक से लोन लेना एक पाप की तरह होता है। मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने लोन से ज्यादा उसका ब्याज भर दिया होता है। दोस्तों, लोन बहुत गलत चीज है, इस चीज से आप लोग बचें। यदि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं तब तो यह आपके लिए एक उपहार है, अन्यथा लोन आपके लिए बेकार है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी के तहे दिल से धन्यवाद।